नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। चार रियासतों और एक मरकज ज़ेर इंतजाम इलाके में असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। आसाम में 3, मगरब बंगाल में 8 मरहलों में, जबकि तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में 1 मरहले में होगी वोटिंग। 2 मई को होगी वोटिंग की गिनती। इलेक्शन कमीशन ने नए इस्लाहात किए मुतारिफ। ऑनलाइन नामजदगी दाखिल करने की इजाजत। 80 बरस के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की सहूलत। बैंकिंग और इख्तिसादी शोबे में कानूनी शोबे के इश्तिराक पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जोर। किसान, MSPs और स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के होंगे असल अनासिर। हैदराबाद में मौजूद वज़रा के साथ चीफ मिनिस्टर KCR का इजलास। MLC और नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात पर किया गया गौर कौस। और तीसरे मरहले के तहत वैक्सीनेशन की सरबराही का मरकज ने लिया जायजा। खानगी दवाखानों में भी टीकाकारी के इंतजामात करने रियासतों को मशवरा। और अब पेश खबरें तफसील से। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मगरब बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी के असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा ने कहा कि मगरब बंगाल असम्बली की 294 नशस्तों के लिए 8 मरहले में वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु असम्बली की 234 नशस्तों पर 6 अप्रैल को, केरला असम्बली के 40 नशस्तों के इंतखाबात 6 अप्रैल को 1 मरहले में रायदही होगी, जबकि आसाम की 126 रुकनी असम्बली के लिए 3 मरहलों में पोलिंग होगी। पहले मरहले में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले के तहत 1 अप्रैल और तीसरे मरहले के तहत 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी असम्बली की 30 नशस्तों पर 1 मरहले में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मगरब बंगाल में पहले मरहले के लिए 27 मार्च, दूसरे मरहले में 1 अप्रैल, तीसरे मरहले के लिए 6 अप्रैल, चौथे मरहले के लिए 10 अप्रैल, 5वें मरहले के लिए 17 अप्रैल और छठे मरहले के लिए 22 अप्रैल, 7वें मरहले के लिए 26 अप्रैल और आखिरी यानी 8वें मरहले के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमाम असम्बली हलकों में 2 मई को वोटिंग की गिनती होगी और इसी रोज नताइज जारी किए जाएंगे। काबिल गौर बात यह है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में चंद इस्लाहात भी लाई हैं, यानी इस बार पर्चे नामजदगियों को ऑनलाइन दाखिल करने की भी सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा 80 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की गई है। शेड्यूल के साथ ही मुतल्लिका रियासतों में सख्ती के साथ ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रोसेसिंग यूनिट्स, MSPs और स्टार्टअप्स एक आत्मनिर्भर भारत के असल अनासिर होंगे। माली खिदमत की शोबे में बजट के निफाज पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि माली शोबे के लिए एतमाद, भरोसा और शफाफियत अहम हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि माली शोबे से मुताल्लिक हुकूमत का विजन बहुत साफ है। मोदी ने जोर देते हुए कहा कि NDA हुकूमत के तहत बैंकिंग और गैर बैंकिंग शोबे में जबरदस्त तब्दीलियां की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तकरीबन 10 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पर कर्जों के नाम पर मुल्क के माली और बैंकिंग शोबे को कमजोर किया गया था, जो अब मौजूदा हुकूमत की अज़्म की वजह से मामूल पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर शफाफियत वाले तिजारती कल्चर को दूर करने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। अभी देश की बहुत जरूरत है। गरीबों और वंचितों के संरक्षण देने के लिए यह बहुत आवश्यक है। पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक नया ARC स्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है, जो बैंकों के NPAs का ध्यान रखेगा। ये ARC इन लोन्स को फिर फोकस तरीके से एड्रेस करता रहेगा। इससे पब्लिक सेक्टर बैंक मजबूत होंगे और उनकी लैंडिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बड़े उद्योगों या बड़े शहरों से नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत गांवों में, छोटे शहरों में, छोटे छोटे उद्यमियों के, सामान्य भारतीयों के परिश्रम के योगदान का उसमें बहुत महत्व है। आत्मनिर्भर भारत किसानों से, कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने वाली इकाइयों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत हमारे MSMEs से बनेगा, हमारे स्टार्टअप से बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी पहचान हमारे स्टार्टअप्स, हमारे MSMEs होंगे। अब ये देश के फाइनेंशियल सेक्टर की जिम्मेदारी है कि गांवों और छोटे शहरों में पल रही इन आकांक्षाओं की पहचान करके
उनको आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनाएं। आप सभी भली भांति। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़रा को मशवरा दिया कि वो एमएलसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिश करें। चीफ मिनिस्टर ने आज हैदराबाद में मौजूद वज़रा के साथ एमएलसी ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर गौर वक़ौस किया। इस मौके पर चंद वज़रा को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हरीश राव को मुत्तहदा रंगारेड्डी जिले की जिम्मेदारी दी गई और वज़ीर मुकर्रना विमला प्रशांत रेड्डी को महबूबनगर जिले की जिम्मेदारी दी गई, जबकि जी कमलाकर को हैदराबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करने की हिदायत दी गई। टीआरएस ने यहां सोराबी वानी देवी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी जानिब एमएलसी इंतखाबात के पर्चे नामजदगियों की वापसी के आखिरी दिन 6 नामजदगियां वापस ली गईं। बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरोड़ा ने सरकारी मुलाजिमतों के मसले पर रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुलाजमतें फराहम करने के सिलसिले में हुकूमत के दावों और तेलंगाना पब्लिक कमीशन के आदद शुमार में काफी तजाद है। डीके अरोड़ा ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक कमीशन अब तक 32,000 मुलाजमतें फराहम करने की बात कर रहा है, जबकि हुकूमत 32 लाख खाली जायदादों पर तकर्रुरात करने का खोखला दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमेजात में खाली आसामियों के ताल्लुक से इस्तफसार पर केटीआर जवाब देने से पसोपेश कर रहे हैं। बीजेपी की कौमी कायद डीके अरोड़ा के इल्जामात को टीआरएस रुकन असम्बली बालकसुमन ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान हुकूमत ने 1 लाख से ज्यादा मुलाजमतें फराहम की हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने सियासी मफाद की खातिर ही आनजहानी वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की बेटी सोराबी वानी देवी को कानूनसाज कौंसिल के ग्रेजुएट ज़मरे के इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया है। चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत मुखालिफ वोटों की तकसीम के लिए उन्हें मैदान में उतारा है। बंडी संजय ने साबिक एमएलसी के दिलीप कुमार की बीजेपी में शमूलियत के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। रामागुंडम के सीजीएम सुनील कुमार ने कहा कि रामागुंडम में वाक़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना बरकी प्रोजेक्ट के तामीरी काम आइंदा साल पूरे होंगे और आइंदा साल से यहां बिजली की पैदावार भी शुरू होगी। उन्होंने पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। सुनील कुमार ने कहा कि रामागुंडम 2 में 800 मेगावाट बरकी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में कोरोना की वजह से ताखीर हुई है, तहम अब एनटीपीसी की जानिब से तामीर किए जा रहे मुल्क के सबसे बड़े 100 मेगावाट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की तामीर तेजी से जारी है। राज्यसभा के रुकन डी लिंगैया यादव ने मरकज से अपील की है कि वो सिंगरनी कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए कोयले की कानें मख्तस करें। लिंगैया यादव दिल्ली में कोयला और फौलाद की एसोसिएशन के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंगरनी कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए कोल रॉक्स की शदीद किल्लत है। मरकजी हुकूमत देसी साख्ता खिलौनों की सनत को फरोग देने के लिए कल से खिलौनों के खुसूसी मेले का इनेकाद कर रही है। यह मेला एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मुनक्किद होगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके पेश नज़र जंगांव जिले के चरियाला मरकज में मुकामी फनकार मसरत का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मेले से उनके खिलौनों की मांग बढ़ जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। जंगांव जिले के चिरियाला के मलेशम और उनकी अहलिया गुज़िश्ता 50 बरसों से चिंचों के सुफूफ और लकड़ी के पाउडर और मखसूस लकड़ियों से खिलौने तैयार करते हैं। इसके अलावा वो इंटीरियर डेकोरेशन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अक़साम के पेंटिंग्स भी तैयार करते हैं। इस जोड़े का कहना है कि अपनी जानिब से तैयार करदा खिलौनों को अपने घर के साथ साथ वरंगल में वाक़े लिपॉक्शी एम्पोरियम को रवाना करते हैं। इसके अलावा मुल्क में मुनक्किद होने वाले एग्जीबिशन में भी फ़रोख्त किया जाता है। इस मौके पर पीमंगा ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि वो चिंचों के पाउडर से मखसूस दस्ती खिलौने तैयार करते हैं। చింతగింజల పిండి కర్రపొట్టుతో తయారు చేస్తాము. యాదవుల కథలు చెప్పేది మంద ఎచ్చవాలని చెప్తారు. 52 బొమ్మలు అవి తయారు చేస్తాం. మళ్ళీ చేరియాల చేరియాల బొమ్మలు అంటారు, చేరియాల పెయింటింగ్స్ అంటారు. 3 ఉంటాయి చేరియాల్లో, అవి తయారు చేస్తాం. అంటే మాకు ఖర్చు తక్కువనే ఉంటుంది, కానీ శ్రమ ఎక్కువ ఉంటుంది. మార్కెటింగ్ ఒకటి లేదు మాకు. అంటే ఒక రోజుకు మాస్కులు అయితే ఒక 10 మెత్తుతాం, కానీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అవి తయారు చేయడానికి ఒక వారం పడుతుంది. బొమ్మలు అయితే ఇంకెక్కువ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. ఒక 10 బొమ్మలు చేయాలంటే 10 రోజులు పడుతుంది. అవి यहाँ तरबियत हासिल करने वाली सुनीता का कहना है कि वो यहाँ दस्ती खिलौनों की तैयारी और पेंटिंग सीख रही है। जबकि एक और फनकार राजू ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के वोकल फॉर लोकल के नारे से उन्हें एक नई तक़वियत मिली है। उनका कहना है कि मुल्क में मुनक्किद होने वाले टॉय फेयर की वजह से उनकी जानिब से तैयार करदा खिलौनों को आलमी शोहरत हासिल होगी।
डेली 3-4 घंटे इधर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इसके ऊपर काम करता हूँ। हमारे साथ मेरा टीममेट्स भी है। डेली सब थोड़ा लोग नए लोग सीख रहे हैं, हम पुराने लोग डिफरेंट अभी हैंडीक्राफ्ट इसको हम कर रहे हैं और इसका दूसरा जगह में जाके भी बेच कर रहे हैं। अभी कभी कभी एग्जीबिशन चल रहे पे उधर भी जाके उधर भी एग्जीबिशन में भी हम हमारा स्टॉल्स रहता, उधर भी एग्जीबिशन में हम ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। मरकजी हुकूमत ने 1 मार्च से मुल्क भर में कोई टीकाकारी के तीसरे मरहले को शुरू करने जा रही है। 60 बरस से जायद उम्र के अफराद और 45 साल से जायद उम्र के दायमी बीमारों के शिकार अफराद को तीसरे मरहले के तहत टीका दिया जाएगा। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने आज टीकाकारी के इंतजाम से मुतल्लिक तमाम रियासतों और मरकजी ज़र इंतजाम इलाकों के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सरकारी टीकाकारी मराकज पर यह वैक्सीनेशन मुफ्त में तकसीम की जाएगी। अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन सेंटर की जानिब से मुकर्रर करदा फीस की अदायगी से वैक्सीन दी जा सकती है। राजेश भूषण ने खानगी अस्पतालों को मशवरा दिया कि वो वैक्सीनेशन के लिए मुनासिब इक़दाम करें। मुल्क के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के दोबारा फैलने को संजीदगी से लेते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने इससे निमटने के लिए नाफिज निगरानी, कंट्रोल और एहतियाती हिदायत की मुद्दत मजीद 1 माह यानी 31 मार्च तक बढ़ा दी है। वजारत दाखिला ने एक अहम हुक्म जारी करके कहा कि कोरोना वबा से निमटने के लिए पहले ही नाफिज निगरानी, कंट्रोल और एहतियात से मुतालिक हिदायत 31 मार्च तक नाफिज रहेंगी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं पर ख्तिताम होता है। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। 4 रियासतों और एक मरकज ज़र इंतजाम इलाके में असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। आसाम में 3, मगरब बंगाल में 8 मरहलों में, जबकि तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में 1 मरहले में होगी वोटिंग। 2 मई को होगी वोटिंग की गिनती। इलेक्शन कमीशन ने नए इस्लाहात किए मुतारिफ। ऑनलाइन नामजदगी दाखिल करने की इजाजत। 80 बरस के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की सहूलत। बैंकिंग और इख्तिसादी शोबे में खानगी शोबे के इश्तराक पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जोर। किसान, MSPs और स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के होंगे असल अनासिर। हैदराबाद में मौजूद वज़रा के साथ चीफ मिनिस्टर KCR का इजलास। MLC और नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात पर किया गया गौर कौस। और तीसरे मरहले के तहत वैक्सीनेशन की सरबराही का मरकज ने लिया जायजा। खानगी दवाखानों में भी टीकाकारी के इंतजामात करने रियासतों को मशवरा।